हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयार स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं एवं अधातुओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। धातु और अधातु क्या होते हैं? देखो, हमने पदार्थों को केमिकली क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस एक आपका उसका क्लास आया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था एलिमेंट्स को। ठीक है ना? फिर हमने एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। ओके, तो वहीं से आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल आता है कि धातु और अधातुओं में तत्वों को आप कैसे बांटेंगे, क्या क्या उनके गुण होंगे, उन पर हम बेसिकली बात करेंगे। ठीक है ना? तो क्या क्या गुण आपको धातुओं और अधातुओं में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। किसकी? मेटल की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? यहाँ पर अगर आपको धातुएं दिखती हैं तो जनरली जो धातुएं हैं वो सारी आपको ठोस अवस्था में दिखेंगी, यानी कि सॉलिड स्टेट में। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आपको लिक्विड स्टेट में दिखती है। नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं या रूम टेम्परेचर पर, जैसे मर्करी होता है आपका, पारा जिसे आप लोग कहते हैं, ये गैलियम हो गया, ये जनरली आपको लिक्विड स्टेट में दिखती है। अगर एक्सेप्शन पूछा जाता है तो मर्करी आता है वहां पर। समझ रहे हैं? तो क्या समझे? ऐसे तत्व जो आपके सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं वो जनरली धातु हो सकती है, या धातुएं जो होती है हमारी वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में मिलती है। केवल अपवाद के रूप में हमें कुछ धातुएं मिलती है, जिनमें से मरकरी आपका एक है। ठीक है ना? नेक्स्ट लस्टर की बात करेंगे। धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है, ये चमक उत्पन्न करते हैं, यानी चमकदार होती हैं धातुएं। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, या फिर सिल्वर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात हम लोग करते हैं, तो ये सारी धातुएं आपका चमकती हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक्स द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सर्फेसेस is called luster. This property of the metals can be due to the polished metal surface. Okay, उनकी जो surface होती है वो polished होती है, natural polish होती है। ठीक है, कोई कर नहीं रहा है उस पर polish। नेक्स्ट है आपका malleability, आघात वर्धता। ये गुण क्या है? जब धातुओं को पीटा जाता है ना, जैसे हथौड़े से हम किसी धातु को पीट रहे हैं, तो उसको पीटने पर वो क्या होगा? पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है, पतली चादर उसकी बनती है। इसी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। तो मेटल्स में बी फॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स नोन एज फॉइल्स एंड कैन विदस्टैंड हैमरिंग with the exception of zinc which is fragile. Okay, जिंक यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो कि मैलिएबल नहीं है बल्कि क्या है? फ्रेजाइल है। ओके, डक्टिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, वायर्स कैन बी मेड आउट ऑफ मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक विच इज फ्रेजाइल। ओके, जो धातुएं आपकी मैलिएबल होंगी यानी आघात वर्धे होंगी, वही आपकी डक्टाइल भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देखो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी भी वही है सेम। तन्य, तन्यता क्या कहती है? कि जब आप उसको पीटेंगे या खींचेंगे तो उसकी पतली पतली तारें बनेंगी। समझ रहे हैं? लेकिन जिंक आपका चूंकि फ्रेजाइल है तो उसकी पतली तार नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है हार्डनेस, कठोरता। तो मोस्टली जो आपकी धातुएं होती हैं वो हार्ड होती है, यानी कि कठोर होती है धातुएं। एक्सेप्शन आपका आता है पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं जो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, जिनको आप नाइफ की मदद से यानी चाकू की मदद से काट भी सकते हैं। So except for sodium and potassium, which are soft and can be cut with a knife, all metals are hard. सभी धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद है हमारा सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं, जो कि कैसी हैं? आपकी सॉफ्ट है, कोमल है, इसलिए उनको इजीली कट भी कर सकते हैं नाइफ की यानी कि चाकू की मदद से। क्लियर? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल के बारे में, यानी कि ये गुण आपको जिस तत्व के अंदर दिख रहे हैं वो आपका धातु की श्रेणी में आ सकता है उसके भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, चलिए इनको नोट करिए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्शन है, यानी कि चालकता। और चालकता क्या होती है आपकी? चालकता होती है विद्युत प्रवाह का या फिर ऊष्मा प्रवाह का जो गुण होता है। ठीक है ना?
तो कोई भी जो ऐसा तत्व है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो आपकी धातु होती है। यानी कि धातुओं में गुण पाया जाता है विद्युत धारा को प्रवाह करने का या ऊष्मा की को प्रवाह करने का, तो उनको कहा जाता है चालक। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की जनरली चालक होती हैं, आपकी अच्छी चालक होती है, ठीक है ना। सो because metal have free electrons, they are good conductors. Silver and copper are the best heat and electricity conductors. सिल्वर, आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है, तो सिल्वर बहुत अच्छा चालक होता है। ओके, lead is the least efficient heat conductor. Iron, bismuth and mercury are likewise poor conductors. Okay, तो ये सारे आपके अच्छे कंडक्टर्स भी बताए गए हैं और साथ ही ऐसे वो बोला गया है कि लीस्ट इफिशिएंट कौन सा है और कौन से ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चालक नहीं है, चालन करते हैं पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक का पार्ट आता है केमिस्ट्री में, तो वहाँ एक्सेप्शन आपके जरूर आते हैं, तो इनमें भी एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगे। डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व, मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी एंड वेट अ लॉट. The densities of iridium and osmium are the greatest, whereas lithium has the lowest density. Okay, तो घनत्व इनका आपका उच्च होता है। घनत्व उच्च होने का रीजन क्या है? क्योंकि इनमें भार अधिक होता है, ठीक है ना, धातुओं में। और साथ ही क्या बोला गया है, जो सबसे आपका ग्रेटेस्ट डेंसिटी जिसकी है वो क्या है? इरिडियम और ऑस्मियम है। वाइल जिसकी सबसे कम है वो क्या है? लिथियम। क्यों? क्योंकि उसका वेट भी कम है। ओके, मास कम है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, गलनांक और क्वथनांक। तो ये गलनांक और क्वथनांक जो धातुओं के होते हैं वो उच्च होते हैं। जैसे आपने देखा होगा धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उच्च है उनका। क्यों? अगर आपका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है सपोज, तो जैसे आपने उसको गैस पे रखा, आंच के ऊपर रखा, फ्लेम के कांटेक्ट में आया तो वो पिघलना शुरू कर देगा। तो क्योंकि बहुत उच्च उनका आपका क्या है? गलनांक है, इस वजह से उनके बर्तन भी बन रहे हैं और इसलिए उनको ऐसी जगह यूज किया जा रहा है बहुत, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ओके, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज द हाईएस्ट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। while the boiling point of silver is the lowest, और सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट है। मेल्टिंग वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर बोथ लो, ठीक है ना, इसकी दोनों ही क्या है? कम है। अलॉय फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मेटल में प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे धातु या फिर दूसरे किसी अधातु या किसी भी तत्व से मिल करके एक नया यौगिक बनाने का, जिसको मिश्र धातु कहा जाता है। और हम स्वयं से भी मिश्र धातु बनाते हैं क्योंकि हमें अपेक्षित गुणों में परिवर्तन लाना होता है। ओके, मेटल्स कंबाइन टू क्रिएट एन अलॉय विच इज अ होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। ब्रास इज अ कॉपर एंड जिंक अलॉय। ओके, नेक्स्ट है सोनोरस। तो सोनोरस यानी कि ध्वन्यता का गुण होता है इनमें। जब मेटल आपकी बजती है ना तो एक अलग प्रकार की साउंड क्रिएट करती है। जैसे तो ये मेटल है, मेटल की कुछ इस प्रकार की साउंड आती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ऐसी कोई साउंड नहीं आती है। ओके, तो इसी वजह से जो रिंगिंग बेल्स होती है, आपने घंटियां देखी होंगी आपके आसपास, कहीं स्कूल्स में भी होती है और इसके अलावा जैसे मंदिर में होती है, कहीं आपने शोपीस के जो आइटम्स होते हैं उनमें देखे होंगे। तो जो बेल्स होती हैं जब वो बजती हैं तो उनकी अलग प्रकार की एक साउंड होती है। या आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कई सारे, तो उनमें भी आपका मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनकी जो एक प्रॉपर्टी है उनमें, वो कौन सी है? सोनोरिटी, यानी कि ध्वन्यता का गुण उनमें होता है। ओके, चलिए इनको नोट कर लेंगे। चलिए, भौतिक गुणों की हम बात कर रहे थे। धातु में इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, लस्टर साइन जो आपने बोला। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं, ये इसमें होता है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, एक्सेप्शन में आपको मैंने बता दी थी कोमल धातुएं, पोटेशियम और सोडियम जैसी। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये भी हम जानते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। तो मोस्ट मैलिएबल अगर आपको मेटल पूछी जाती है तो वो गोल्ड होती है, ठीक है ना। मोस्ट डक्टाइल में भी आपका गोल्ड ही आता है। ओके, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को
तन्यता कहा जाता है, तो तन्यता का गुण भी इसमें होता है। और सबसे अधिक धातु तन्य जो है वो कौन सी है, आपकी सोना ही है। अघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं, जैसे कि पतली पतली शीट में, फॉइल में हम लोगों ने देखा है मेटल को, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, सिल्वर फॉइल हो गया, और जैसे वायरिंग की जाती है, कॉपर वायर होती है आपकी, तो वहां भी किसका यूज किया जा रहा है, मेटल का यूज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपने ऑर्नामेंट्स देखे हैं, ज्वेलरी देखी है आपने, जिसमें कि गोल्ड का, सिल्वर का यूज किया जा रहा है, प्लेटिनम की ज्वेलरी बनाई जा रही है, क्योंकि डक्टाइल है, मोस्ट मेलिएबल है, मोस्ट डक्टाइल है, तो बहुत पतला पतला डिजाइन इसमें डाला जा सकता है, तो इसलिए उनका बनाया जा रहा है। और एक और गुण है, क्योंकि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स नहीं है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो आप डेली वेयर में यूज कर सकते हैं। हम लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं डेली वेयर में, या सिल्वर पहनते हैं, तो बहुत जल्दी वो संक्षारित नहीं होती। जैसे लोहे के पहनेंगे, नमी के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो संक्षारित हो जाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन सोना खराब नहीं होगा जल्दी से, समझ रहे हैं ना। धातु ऊष्मा के सुचालक है, ये हमें पता है, तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। धातुएं विद्युत की भी चालक है, ठीक है। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड में हम लोग पढ़ते हैं पीवीसी, अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है, ताकि वो करंट फ्लो ना हो, जिससे हमें शॉक ना लगे, ओके। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं, जैसे स्कूल की घंटी हो गई, ठीक है ना। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ओके। चलिए, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो नोट कर लेंगे। नाउ व्हाट आर नॉन मेटल्स, सामान्य सी भाषा में समझ लो, जितने गुण धातुओं में पढ़े ना, वो जिसमें नहीं है वो अधातु है। क्या कहा मैंने, जो गुण आपने अभी तक धातुओं में पढ़े, जिन तत्वों में वो गुण नहीं पाए जाएंगे वो अधातुओं की श्रेणी में आएंगे। यानी कि जो आपकी इतनी कठोर नहीं है, जो चालक नहीं है, जो मैलिएबल नहीं है, जो अघातवर्ध्य नहीं है, जिसको आप डक्टाइल नहीं बोल रहे यानी तन्य नहीं बोल रहे हो, जिसको आप ये नहीं कह रहे कि वो चमकदार है, तो ये सारी क्या है, ये सारी आपकी अधातुओं की श्रेणी में आएंगी, ओके। सो स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल स्टेट से। एट एम्बिडेंट टेम्परेचर, at ambient temperature, the majority of non-metals exist in two of the three states of matter, gases and solids. यहाँ पर क्या होता है, जब हम अधातुओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो आपकी भौतिक अवस्थाओं में वो देखने को मिलता है। मेनली आप गैसेस में और ठोस में उसको देखेंगे। इसके अलावा लिक्विड में आपकी एक मेटल मिलती है जो कि एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, वहां पर आप लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे गैस में ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, तो ये सारी गैसेस के फॉर्म में होंगी। नाइट्रोजन हो गया। सॉलिड्स के रूप में आपको आयोडीन दिखता है, कार्बन दिखता है, सल्फर दिखता है। देयर इज नो मेटालिक शीन टू देम एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ओके। इस प्रकार की शाइन नहीं है उनमें कोई, और मेटालिक शाइन लिख लीजिए, नॉट मेटालिक शीन एक्सेप्ट आयोडीन, क्योंकि आयोडीन चमकदार होती है। को कभी प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो चमकदार है, तो वो आयोडीन होती है, ठीक है ना। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ये आपका लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड, ओके। और यहाँ पर कार्बन भी आपका, कार्बन की एक फॉर्म होती है जो चमकदार होती है, जिसमें कि आप हीरे को देखते हैं, ठीक है ना। नेचर नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल एंड दे can't be coiled into wires or hammered into sheets except for diamond, which is the world's hardest substance, okay। जो नॉन मेटल्स होती हैं अधातु, उनके फ्रेजाइल नेचर होता है, यानी कि अगर हम उनको पीटेंगे तो उनकी पतली शीट नहीं बन सकती है और वायर्स में उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही अधातुओं की तार बन रही, ना ही उनकी पतली पतली चादरें बन रही है।
एक्सेप्शन है यहाँ पर आपका डायमंड। डायमंड होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोरतम पदार्थ की श्रेणी में आता है, जिसको इजीली तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडक्शन, चालन। नॉन मेटल्स आर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, यानी कि विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह उनमें नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे चालक नहीं है, या आप क्या कह सकते हैं, कुचालक होते हैं विद्युत धारा और ऊष्मा के अधातु। ओके, एक्सेप्शन, ग्रेफाइट कंडक्ट हीट, बोथ ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर, जो ग्रेफाइट होता है वो एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट है कार्बन की फॉर्म, कार्बन है अधातु। हमने बोला अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो एक्सेप्शन है उसका। ओके, चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। नॉन मेटल हैव अ प्रोक्लिविटी फॉर गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स with neighboring atoms, hence non-metals are known for their electronegativity. Okay, मेटल्स में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का कैरेक्टर होता है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन को दान करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की आपकी प्रॉपर्टी रखते हैं। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं, मेटल्स में क्या बोला मैंने कि धातुओं को दान, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। Reactivity, when they come into contact with oxygen, they produce acidic or neutral oxides, hence non-metals are reactive. Okay, अधातुएं अभिक्रियाशील भी होती हैं, धातुएं भी आपकी अभिक्रियाशील होती हैं, अधातुएं अभिक्रियाशील होती हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि ऑक्सीजन के साथ अधातुएं अभिक्रिया करके आपका ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति कैसी है, एसिडिक है, यानी कि अम्लीय प्रकृति है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, non-metals are known for their low melting and boiling points. Okay, non-metals के melting और boiling points जो होते हैं वो low होते हैं, बहुत कम होते हैं, इनको नोट करेंगे। चलिए, अधातु के बारे में आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ ली हैं, ठीक है ना। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी हमारी मेटल्स की, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, फिर वो किस तरह से वहां पर बिहेव कर रही है, किस तरह के प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।